Hi, beautiful angels. This is Mystic C from Magic Vans Tarot, and this is what is happening with your person. आपके person क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, चलिए आज वो देखेंगे। और क्या कोई थर्ड पार्टी है? काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था थर्ड पार्टी रीडिंग्स, तो आज हम देखेंगे वो भी डिटेल में। फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो हिंदी। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलो। फ्रेंड्स, नई चैनल है, make sure to subscribe, click the bell icon, and join us on Instagram as Magic Vans Tarot. Friends, personal reading के लिए visit our website www.magicvanstarot.com. Also friends, आज का theme जो है Halloween है, so happy Halloween. You can see the decor today. So अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर डेकोर के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर पर्सन। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इट मे रेजोनेट और इट मे नॉट। ऑल्सो फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। सो पहले आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, फिर हम देखेंगे क्या कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं, देयर नेक्स्ट मूव। तो फ्रेंड्स, एक ही रीडिंग में हम आज 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, ये और आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैजिक वैंस टैरो हिंदी को। जी हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब तो आपने भर भर के प्यार भेजा है मेरी तरफ। थैंक यू सो मच, आपने दिल खुश कर देते हो फ्रेंड्स आप लोग। सो लेट्स सी फ्रेंड्स। और थर्ड पार्टी फ्रेंड्स देखते हैं, हो सकता है ना हो, अगर है तो आप देख लीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट मूव पे देख लीजिएगा जाके, यू नो। लेट्स सी what's happening with our viewers person. Friends, what is happening in their person's life currently at this moment. The shadow side and the lovers. क्या बात है फ्रेंड्स, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। ये तो बहुत मेजर एनर्जीज आई हैं, अगर आप देख सकते हो गौर से तो। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ये क्या है। ये पम्पकिन्स हैं फ्रेंड्स, दे आर पम्पकिन्स फॉर हेलोवीन एंड सनफ्लावर्स ऑल्सो, सनफ्लावर और फ्लावर्स, यू नो, फ्लावर्स, ऑरेंज फ्लावर्स। और भी डेकोरेशंस करने थे, टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स। सो लेट्स सी। ओ गॉड, आपके पर्सन तो बेहद परेशान है फ्रेंड्स। ये पर्सन एडिक्टेड है आप पे राइट नाउ, और ये किसी जो है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। दे फील अटैच्ड, दे फील अडिक्टेड टू यू। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आपके पर्सन की लाइफ में अभी वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। एंड द लवर्स, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इनके पास एक चॉइस है कि ये आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी लाइफ में किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, किसी बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके पर्सन जो हैं शायद एडिक्शन से या हेल्थ इश्यूज से या किसी डेफिनेटली फ्रेंड्स, पहले ही कार्ड में आ गया है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या कोई टॉक्सिसिटी है जो आपके पर्सन को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है वो खुद डिप्रेशन एनजाइटी से गुजर रहे हैं। बट गुड न्यूज़ इज़ के फ्रेंड्स, आपका प्यार जो है उनको एक एंकर, एक लाइट, एक गाइड कर रहा है, एक शिप की तरह आप उनको गाइड कर रहे हैं लाइट हाउस बन के। सो वेरी वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, वेरी पावरफुल। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेट अस सी। और आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। हाउ इज़, ओ गॉड, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है फ्रेंड्स, ओ गॉड, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। या आपको मूव ऑन करके गए हैं, ब्लॉक करके, यू नो, गोस्ट करके गए हैं ये पर्सन। ओहो, ये बहुत दुखी है फ्रेंड्स अगर इन्होंने ऐसा किया है, या अगर आपने करा है तो भी ये बहुत दुखी है फ्रेंड्स। एंड अगर आप सोच रहे हैं ये सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स। मैनी पीपल डू नॉट शो देयर पेन ऑन सोशल मीडिया। तो आपको हो सकता है वहाँ कुछ भी ना पोस्ट कर रहे हो या कुछ भी ना बता रहे हो। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेस राइट नाउ, और ये एडिक्टेड हैं आप पे फ़िलहाल। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ये पास्ट को भी नहीं भूल पा रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग विद आवर पर्सन्स, व्यूअर्स पर्सन राइट नाउ करंटली एंजल्स। इसीलिए मैं, ओ गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए एनर्जी कितनी चेंज होती हैं। दे आर फीलिंग सो हार्ट ब्रोकन अबाउट यू फ्रेंड्स।
बहुत दुख है इन्हें, बहुत ज़्यादा दुख है, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं और बहुत ज़्यादा, अगर आपने रिजेक्ट किया है तो ये उसका दर्द अब इन्हें हो रहा है, रो भी रहे हैं। अगर इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट करा तो इन्हें अब रियलाइज़ हो गया है कि अरे ये तो बॉस गलती कर दी। This is was the worst mistake of their life. They want you now, they miss you. आप इस पर्सन के वाइल्डेस्ट ड्रीम है। लुक एट दिस पर्सन कीप्स थिंकिंग अबाउट यू, दे कीप फैंटिसाइजिंग अबाउट यू, और ये बार बार सोचते हैं कि इन्होंने गलती कैसे की, क्यों की, किस लिए की। सो दे आर स्टक देयर, दे आर स्टक देयर। एंजल्स, व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन करंटली? Oh my god, they want to talk to you, friends. They desperately want to talk to you, make this connection better. Desperately. Sorry, friends, please overlook my throat. Sorry for that. Desperately, friends, ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं. Also, friends, मुझे लग रहा है बहुत, ये अगर किसी जैसे बुरी स्थिति में है जैसे राइट नाउ, तो ये उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। दे वांट टू चेंज देयर लाइफ, दे वांट टू चेंज देयर जो भी सोचते हैं, या ये हो सकता है इनको ड्रिंकिंग, सॉरी टू से फ्रेंड्स बट ये जनरल रीडिंग है, तो इस पर्सन को कैसे कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, गुस्से का, या आपसे दूर भागने का, या कमिटमेंट इश्यूज़, या प्यार में जब हैं तो इजहार नहीं करने का। तो ये जो भी चीज़ों से भाग रहे हैं अब ये वापस ठीक करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू फ्रेंड्स, आई डू फील दे वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड दे हैव अ लॉट टू से टू यू। मैं वो वाली रीडिंग करने वाली हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा व्हाट इज़ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज आई डू फील ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हो कि आप ये क्यों करते हो रीडिंग्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ नॉट सो ईजी। आई मैं मेरे बारे में क्या बताऊँ आपको फ्रेंड्स। आई कैन टेल यू दिस फ्रेंड्स कि ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं। अब आप खुद उनकी व्यथा समझिए कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, और आप भी कुछ सुनना चाह रहे हैं लेकिन आप भी नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि शायद यू आर ऑल्सो फेड अप ऑफ दिस पर्सन। सो इमेजिन वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं सकते, आप सुनना चाह रहे हैं पर आप सुन नहीं सकते। सो what is the next best option? We come in, that's it, simple as that. Someone has to reach out to between both of you, right? We are the people. सॉरी बट ये बताना पड़ता है मेरे को थोड़ा सा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आप लोग डेफिनेटली एक तो ये आपके गुस्से को जानते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो, या हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज लग रहा है मुझे। ये हो सकते हैं हमारे व्यूवर्स, हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी लग रहे हैं। ये कोई से भी सन साइन के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। वर्गो एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। ये आपके गुस्से से बहुत परेशान है फ्रेंड्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है रीसेंट मैसेज करे हो, नहीं करें तो क्यों नहीं करें, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये आपके गुस्से से डरे बैठे हैं कि अगर आए तो आप भगा देंगे इनको। यू वॉन्ट टेक इट, यू वॉन्ट बी क्वाइट नाउ। आपका गुस्सा इन्होंने उत्तेजित कर दिया है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन करंटली? ओ माई गॉड, दे आर ऑल ओवर यू फ्रेंड्स, दे आर ऑल अबाउट यू। क्वीन ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू लाइक एनी थिंग। बहुत रो रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये बार बार पुरानी पिक्चर्स देख रहे हैं। दे फील यू आर द परफेक्ट पर्सन, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आई ऑल्सो फील अगर ये थर्ड पार्टी में या इन्होंने किसी और को चूज़ करा, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, ये वो हम देखेंगे, बट आई डू फील कि ये अभी बहुत परेशान है। और ये आपसे आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको पुराने वाला मिस कर रहे हैं। यू नो द वे यू वर इनिशियली, जब आप नाराज़ नहीं थे, अच्छे थे, प्यारे थे, यू नो व्हेन यू वर ओपन टू दिस पर्सन, ये मिस कर रहे हैं। क्योंकि अब आपने तो अपने आप को ऐसे आपने तो ये स्वॉर्ड उठा लिए दिल पे अपने, तो अब ये जो है तलवारें जो उड़ गई हैं, इनसे डर लग रहा है इनको कि अरे पहले तो बड़े आप ओपन थे, पहले तो आप बिल्कुल प्यार से बात करते थे, फिर ये अचानक क्या हो गया। सो नाउ दिस पर्सन कांट टेक इट। और हम आप लास्ट रीडिंग देखिएगा, इसमें था भी सही, आपकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसी थी, ये पर्सन आपको प्यार ऑफर कर रहे थे। ओ गॉड, एस ऑफ कप्स, लुक एट दैट, दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स इन लव विद यू फ्रेंड्स। जो दबा हुआ प्यार है वो फूट के निकल रहा है। दिस वाटरफॉल हैज़, ये जो सुनामी है प्यार की, ये तो चल पड़ी है, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए ये डेविल एडिक्शंस में आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं। ओह माय गॉड, दे वांट टू चेंज लाइफ फ्रेंड्स। अगर ये किसी और के साथ हैं, ये जिस भी स्थिति में, अगर आप लोग दूर हैं, ये नहीं सहन कर पा रहे हैं। और आई थिंक अगर आप लोगों को लग रहा है कि अरे ये चीज़ आपके पर्सन ने तो ऐसा कुछ शो नहीं करा, फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि वो बता सकें।
इफ़ यू अंडरस्टैंड, यू नो, जब सबसे गहरे दर्द होते हैं, ज़ख्म होते हैं हमारे, वो हम किसी को नहीं दिखाते। वो सिर्फ़ उनको ही दिखते हैं जो या तो समझ सकते हैं इन चीज़ों को, या उन्होंने खुद ने सहे हों वो ज़ख्म। तो यू नो दिस इज़ अ टफ फेज़ योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। अगर आप सोच रहे हैं वो सोशल मीडिया पे आपको फ़ोन करके बताने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो। और यही हम इसीलिए काम कर रहे हैं दिन रात सुबह शाम, बिकॉज पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, एंड दे यूजुअली ऑल्सो पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट फ्रेंड्स। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू टफ फेजेस। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करा, ये अभी उस किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। दे वॉन्ट दिस एस ऑफ कप्स, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। दे डोंट नो वॉट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू कम टूवर्ड्स यू, दे आर addicted with you, they want you, they can't live without you, but they are stuck. The King of Swords. आई ऑल्सो फील के कहीं ना कहीं इनको लगता है या तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है, या कोई फैमिली मेम्बर आप लोगों की तरफ से, या फ्रेंड्स जो अप्रूव नहीं करेंगे इस कनेक्शन का, या वो भी एक प्रॉब्लम बने हुए हैं इस कनेक्शन में फ्रॉम आर व्यूअर साइड। तो उनको उस चीज़ का भी डर लग रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली बहुत एंशियस हैं ये पर्सन आपसे बात करने के लिए। द एम्प्रेस, लुक एट दैट। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ, दे सी यू एज द हस्बैंड और वाइफ, दे सी यू एज द परफेक्ट, द बेस्ट दे कुड एवर गेट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। And look at this, the two of wands, they want to be mature towards you friends. इनको बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने जिनसे बुरा बर्ताव करा वो आप थे। इफ़ दे लेट यू गो तो इनको बहुत रिग्रेट है। अगर आपने मूव ऑन करा तो इन्हें उस चीज़ का भी रिग्रेट है। इनको बहुत रिग्रेट्स हैं एट द मोमेंट। चलिए देखते हैं कि इज़ देयर अ थर्ड पार्टी और नॉट। लेट्स सी दैट, क्योंकि मुझे लग रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। लेट्स सी क्या अलग अलग थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, यू नो। लेट्स सी, इज़ देयर अ थर्ड पार्टी इन दिस कनेक्शन, व्हाट्स हैपनिंग विद दैट। इज़ देयर अ थर्ड पार्टी इन आवर व्यूअर्स एंड दिस पर्सन्स कनेक्शन। जस्टिस, हाँ जी हाँ, बिल्कुल है जी। द फूल, उनसे भागना चाह रहे हैं ये। 9 ऑफ कप्स, ओके। ये पर्सन फ्रेंड्स कंफर्ट में थे, सॉरी टू से इट लाइक दिस, लेकिन ये पर्सन जो है कंफर्ट में थे, मज़ा कर रहे थे। तो थर्ड पार्टी ये हो सकती है कि इन्होंने बहुत कैजुअली लिया इस रिलेशनशिप को आपके साथ, और उस चक्कर में पूरी रिलेशनशिप ख़राब हो गई। या ये इतने वर्क पे पार्टी करने में फोकस थे और लोगों से बातें करने में कि आप कब चले गए इन्हें समझ भी नहीं आया। ऑल्सो मुझे लग रहा था फ्रेंड्स, ये इन्होंने किसी और को अगर थर्ड पार्टी चूज़ कर ली, एज अ पर्सन किसी को चूज़ करा। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, पर्सन, वर्क, करियर, या उनका खुद का एटीट्यूड कि भाई हम तो अभी कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत वक्त है, आई एम द बॉस, आई माई वे और द हाई वे। तो ये सब कर रहे थे, ये पार्टी मना रहे थे। लाइफ, दे थॉट लाइफ इज़ अ पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सब बढ़िया चल रहा है, यू नो। उस टाइम सब कुछ इनके होता है, यू नो। देर इज़ अ टाइम व्हेन एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर एंड यू फील दैट टाइम वोंट चेंज। यू हैव दैट, यू नो, सक्सेस, यू हैव, सभी लोग, प्यार भी हर तरफ से आ रहा होता है, आप भी दे रहे थे और लोग भी दे रहे थे। सो दे थॉट दिस वोंट गो एवर, लेकिन हो गया उल्टा। जस्टिस, आपने मूव ऑन कर लिया। एंड आई डू फील फ्रेंड्स, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी जो है इसमें आपके पर्सन का एटीट्यूड था, केयरलेसनेस थी आपके पर्सन का, ये एटीट्यूड के अरे क्या है, फ्यूचर में कर लेंगे, या देयर इज़ टाइम, जब कर लेंगे। दे वर नॉट गिविंग यू टाइम एंड अटेंशन, वो चीज़ थर्ड पार्टी बना। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, आप लोग बात ही नहीं कर पा रहे थे, वो भी आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, काम पे फोकस कर रहे थे। इट बिकेम अ थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ चूजन समवन एल्स, और वहाँ से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। टावर, जी बिल्कुल। आई थिंक थर्ड पार्टी ये भी है कि हमारे व्यूअर्स का जो है ईगो हर्ट हो गया था। सो आप लोगों ने अपने आप को चुन लिया, क्योंकि इस पर्सन ने किसी और के साथ फ्लर्ट किया, या ये किसी और को चूज़ कर रहे थे, या इनके पास्ट से कोई पर्सन वापस आ गए। आई डू फील फ्रेंड्स, कुछ लोगों 50% लोगों के लिए पर्सन मैरिड हैं, या मैरिज को लेके इश्यूज़ हुए तो आप लोग सेपरेट हुए हैं। आई फील फ्रेंड्स के एक और इस थर्ड पार्टी है कि आप लोग जो है आपने अपने आप को चूज़ कर लिया, बिकॉज वो भी एक अब एक फैक्टर बन गया, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज नाउ यू हैव चूजन योर सेल्फ। तो अब कैसे वापस आएँ?
आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गए इस रिलेशनशिप को, सब कुछ अचानक ख़त्म हुआ बिकॉज दिस पर्सन वॉज बिहेविंग इमेच्योरली। कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स को लगा ये सिर्फ आपकी ब्यूटी पे पीछे हैं, या सिर्फ फ़न के लिए हैं, या ये सिर्फ एक इल्यूजनरी रिलेशनशिप है, ये कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, फ़न है सिर्फ इनके लिए। ऑल दैट बिकेम अ थर्ड पार्टी, इट बिकेम समथिंग दैट पुट्स यू एंड देम इन डिस्टेंस। कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई और पर्सन है तो हाउ इज़ द थर्ड पार्टी फीलिंग ना। अगर कोई और पर्सन को इन्होंने चूज़ करा है, ये बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ खुश नहीं है, इनको लग रहा है इन्होंने गलती कर ली है। ओके, या 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है फैमिली प्रेशर की वजह से इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया, या इनकी फैमिली कुछ कह रही थी, फ्रेंड्स कुछ कह रहे थे, बट दे नो दे हैव मेड अ मिस्टेक बिकॉज इनको अभी भी उस पर्सन पे डाउट है, अभी भी ये श्योर नहीं है उस कनेक्शन को लेके। ये आपको मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, 10 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि जिस पर्सन को इन्होंने चूज़ करा दैट पर्सन इज़ क्वाइट डोमिनेटिंग एंड अनलाइक आप लोग, तो दे डोंट नो वॉट इज़ गोइंग ऑन, दे स्टिल सी द हैप्पी फैमिली विद यू। तो ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं उस कनेक्शन को लेके जो दूसरे के साथ है। टेम्परेंस, जी हाँ, इस दूसरे थर्ड अगर ये किसी और पर्सन को चूज़ करा है तो वहाँ पे बैलेंस आउट कराने में कनेक्शन को बहुत इनका एनर्जी जा रहा है। इम्बैलेंस्ड है ये थोड़ी रिलेशनशिप, एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, फैमिली की तरफ से भी इन पे प्रेशर है, सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेनटेन दिस रिलेशनशिप, टू बैलेंस इट, लेकिन नहीं हो पा रही है। ये chariot, they want to move out of that connection for sure, they want to move out because एक्चुअल में तो दिल आपका पर्सन का आपके पास है, और हो सकता है अगर ये मैरिड नहीं है तो कोई वैसे फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि भाई इनसे मिलें उनसे मिलें शादी के लिए, सो दिस पर्सन वांट्स टू मूव आउट। दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट रिलेशनशिप और अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप फॉर देम। लेट अस सी व्हाट इज़ देयर नेक्स्ट मूव, लेट्स सी दैट दिस पर्सन's next move towards our viewers. Next move of this person, 8 of Swords, next move towards our viewers, the Emperor, the High Priestess, the Page of Pentacles। बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। आई थिंक पहली चीज़ तो इनको समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट मूव कैसे लें आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी स्केर्ड ऑल्सो ऑफ यू। इनको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट मूव इनको पता है क्या मूव लेना है, बट इनको ये नहीं पता कैसे लेना है, कैसे करें। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करें, कैसे करें, क्या करें। ऑल्सो फ्रेंड्स इनका ईगो जो है काफ़ी रोक रहा है इनको। ऑल्सो इनकी जो पास्ट की गलतियां हैं वो भी इनको रोक रही हैं। इट इज़ लाइक कि आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली मैसेज करा हो लेकिन आपने जवाब नहीं दिया तो और इनका ईगो हर्ट हो गया। सो दिस पर्सन's नेक्स्ट मूव इज़ दे आर प्लानिंग। अभी इन्होंने प्लान नहीं करा है कि क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। ये आपको देख रहे हैं, ये आप पे पूरी नज़र बनाए हुए हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। मैच देखे हैं आपने कि कैसे विन करना है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, वो ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या वक्त है सही, क्योंकि ये शायद अभी आप भी ओपन नहीं है। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस, दिस पर्सन फ्रेंड्स ये आपसे जो है स्पिरिचुअली भी बात करना चाह रहे हैं, ड्रीम्स में आ रहे हैं या कोई साइंस इनके बार बार आ रहे हैं। सो दे आर सेंडिंग मैसेजेस टू यू। हो सकता है क्योंकि अगर इन्होंने आपको टेक्स्ट या ईमेल या व्हाट्सएप या कोई और मैसेज करा है या आपने जवाब नहीं दिया या ये कर ही नहीं पा रहे हैं आपको मैसेज, सो दे आर ट्राइंग टू सेंड यू मैसेजेस थ्रू स्पिरिट, थ्रू डिवाइन साइंस, थ्रू ड्रीम्स। और आई फील फ्रेंड्स कि ये आपकी तरफ मूव करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको वक्त लगने वाला है, क्योंकि इनको अभी ये ऐसा मूव नहीं करना चाहते कि ये बस आए कर गए और फिर कुछ और गड़बड़ हो जाए, बिकॉज दे नो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ चांस नाउ। तो जो करना है इनको ठीक से करना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। एंड दे वांट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू। तो ये सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। Poised, definitely they are seeing you, they are watching your social media। oh my god, observer, ये देखिए नंबर 49। डेफिनेटली फ्रेंड्स इन्होंने आप पे पूरी नज़रें बना रखी हैं।
हो सकता है गेड़ियाँ लगाई हो आपके घरों की अगर आप सेम सिटी में हैं तो। अनफिनिश्ड सिम्फनी देखिए, ये डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको सॉन्ग्स वगैरह भी हो सकता है कोई अगर बार बार सॉन्ग्स रिपीट हो रहे हैं, इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, देयर सोल एक्चुअली, देयर हार्ट। अनफिनिश्ड सिम्फनी, दे नो कि आपको वापस, आप दोनों वापस आएंगे, मिलेंगे ही सही, ये आप दोनों ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। इट इज़ जस्ट द मैटर कि आप कब आएंगे एक दूसरे के साथ। नो प्लेस लाइक होम, दिस पर्सन फाइंड्स यू आर द होम फॉर देम। आई लव दीज रीडिंग्स। और ये जो वक्त है ना फ्रेंड्स जो अभी चल रहा है, इस ये ना डीप रीडिंग्स का है। इट इज़ आई एम लविंग इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ओ टाइम फॉर अ नैप। ये देखिए, टाइम फॉर अ नैप इसी चीज़ का वक्त चल रहा है फ्रेंड्स कि आप ना आराम से कुछ ऐसा देखें जो आपको रिलैक्स करे, हैप्पी करे और डीप में चीज़ों को सोचने का, समझने का। आई थिंक ये आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना, और आई थिंक आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों मेंट टू बी हैं। सो या, लुक एट दैट, हायर पावर, डेस्टिनी, डिवाइन गाइडेंस, आप दोनों को डेस्टिनी मिला रही है, आप दोनों ही जानते हैं ये चीज़। सो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ओ माय गॉड, एडवाइस लेते हैं। द कार्ड्स आर जंपिंग, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जो कार्ड्स जंप आउट हुए थे, 3 कार्ड्स हैं टोटली, एक साथ जंप आउट हुए हैं और आप देखिए क्या परफेक्ट फिट है। आप मानेंगे नहीं, इसलिए जंप आउट होते हैं कार्ड्स। ये देखिए, रिलैक्सेशन, सो स्टे रिलैक्स फ्रेंड्स। जल्दबाजी में ये रिश्ता थोड़ा ख़राब हो सकता है। सो स्टे रिलैक्स्ड, रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए, ये आपके लिए एडवाइस है। ज़्यादा वर्कअप ना होए, ज़्यादा इस रिश्ते को लेके परेशान ना हो। बहुत मुश्किल है ये काम, लेकिन फ़िलहाल के लिए रिलैक्स रहिए। थ्राइविंग ऑल्सो, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपना अपना जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये आप पे नज़र बनाए हुए हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दे फील वेरी प्राउड ऑफ यू, दिस पर्सन। अगर आप दुखी हैं तो वो भी सैड हो जाते हैं, और वो ऑलरेडी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। ये हमें याद रखना चाहिए। ओपननेस, लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। फ्रेंड्स, ये टाइम है आपके लिए कि आप इस रिश्ते को लेके अपना दिल खुला रखें, दिमाग खुला रखें। कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। सो कीप योर माइंड एंड हार्ट ओपन। यू नो, अब इनके लिए नहीं तो डेस्टिनी और यूनिवर्स के लिए ज़रूर रखिए। चलिए, लेट्स टेक अ रोमांस। परफेक्ट एडवाइस, और ये जंप आउट हुई है आपके लिए। सो नाउ यू नो हाउ परफेक्ट लाइफ इज़। Let's take some romance, angels. Ooh, chemistry. Yes, there is a strong magnetic connection. अगर आप सोच रहे थे आप पागल हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ आपके दिमाग में है, जी नहीं, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं, आप बिल्कुल रियल हैं। ये देखिए, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन। जितना प्यार आपके दिल में है उतना ही उनके दिल में है। जी बिल्कुल। There's also a song for it. I don't know which song I keep hearing. देयर अ सॉन्ग, ये जो झूमता पवन है, ये जो ये ना झूमता पवन है, तेरी ही हंसी के लिए है। इट्स आई डोंट नो, ये किसी सॉन्ग का पार्ट है, मुझे इस गाने का नाम नहीं पता है। ये जो झूमता सावन है, ये झूमता सा मन है, तेरी ही वजह से है। आई लेट यू नो इफ आई फाइंड द सॉन्ग। लेट्स सी। मेक द एफर्ट, great love is worth taking the steps you are guided to take. Ooh, this could be the one. You already met the romantic partner you seek. So friends, अब आप समझ गए confirmation. अभी आप मानोगे कि नहीं मानोगे, मान दो. This is the one for you. And yes, चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। और जी हाँ, अगर आप उनके प्यार और मोहब्बत को फील कर पा रहे हैं तो जी हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैजिक वेंस टैरो को हिंदी को प्यार देने का वक्त है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे। आज का डेकोर और रीडिंग का स्टाइल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। और अभी के लिए बाय, मिस्टेक सी सेइंग बाय।